Hello students, class 12, first we have to start differentiation. 11th class concept, you know the concept of differentiation, basic concept of differentiation. These are the formulae. d upon dx of x raised to n is n x raised to n minus 1. d upon dx of e raised to x is e raised to x. d upon dx of a raised to x is a raised to x log a base e. d upon dx of sin x is cos x. d upon dx of cos x is minus sin x. d upon dx of sec x is sec x tan x. d upon dx of cosec x is minus cosec x cot x. d upon dx of tan x is sec square x. d upon dx of cot x is minus cosec square x. d upon dx of log x base e is 1 upon x. d upon dx of log x base a is 1 upon x log a base e. इन दोनों फॉर्मूले डिफरेंस ये है कि ये नेचुरल लॉग है, यहाँ पे बेस चेंज हो गया है ना. डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. d upon dx of sec inverse x 1 upon x root over x square minus 1. d upon dx of cosec inverse x minus 1 upon x root over x square minus 1. ये तो 11th क्लास का के बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के. अब हम 12th क्लास की बात स्टार्ट करते हैं. 12th क्लास में डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ function of function. Function of function. d upon dx of fog of x. So first you have to differentiate fog function fog, then differentiate gx. Student, better you have to use chain rule. Don't try to use substitution method because chain rule is very simple, है ना? So now, for example, chain rule. For example, we have to differentiate sin 4x. आपको sin 4x को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करोगे, 4x को x पढ़ लोगे. ये क्या हो गया sin x. इस 4x को आप क्या पढ़ लीजिए, x पढ़ लीजिए. ये क्या हो गया sin x. तो sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x. हमने 4x को x पढ़ा था ना, हो गया. अब हमने x किसको पढ़ा था, 4x को, उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए. ठीक, तो cos 4x और 4x x का होता है डिफरेंशियल 1. आंसर आ गया 4 cos 4x. ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x. पहले sin को डिफरेंशिएट किया हमने, 4x को x पढ़ा, sin का डिफरेंशियल हो गया cos 4x. हमने x किसको पढ़ा था, 4x को, इसलिए 4x भी डिफरेंशिएट होगा. तो 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल हो गया 1. आंसर आ गया 4 cos 4x. ठीक है, जैसे अनदर दूसरे हम कोई क्वेश्चंस लेते हैं. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है log sin x. तो हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x. अब हम करेंगे क्या, हम इस sin x को पढ़ लेंगे x. ये हो गया log x. log x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन x. हमने किसको x पढ़ा था, sin x को. अब आप sin x को डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो sin का होता है cos x अपॉन sin x. ये आपको आंसर मिल गया कितना, cot x. ये हमको आंसर मिल गया cot x. फिर से समझ लो, क्वेश्चन था साइन log sin x. हमने sin x को x पढ़ लिया,
ये हो गया log x, log x का होता है 1/x। हमने x किसको पढ़ा था, साइन को, तो हमने फिर साइन को डिफरेंशिएट कर दिया। साइन अगर कितना होता है cos x, और अपॉन का साइन राशि लिख दिया, तो cos अपॉन साइन कितना होता है cot x। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास e रेज टू cos x, हमने लिखा d अपॉन dx ऑफ e रेज टू cos x। अब हम x किसको पढ़ेंगे, cos x को। ठीक है, हम x को पढ़ेंगे cos x को। ये हो गया e रेज टू x, e रेज टू x का डिफरेंशियल हो गया e रेज टू x। अब हमने x पढ़ा किसको था, cos x को, तो हम cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो गया e रेज टू cos x, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x। मुझे हमें आंसर मिल गया माइनस साइन x e रेज टू cos x। ये हो गया इसका आंसर। ये समझ में आया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 रेज टू 10x, हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू 10x। हमने 10x को पढ़ा x, ये क्या बन गया 2 रेज टू x। a रेज टू x का डिफरेंशियल होता है a रेज टू x log a बेस e, तो 2 रेज टू x का डिफरेंशियल होगा 2 रेज टू x log 2 बेस e। लेकिन हमने x पढ़ा किसको था, हमने x पढ़ा था 10x को, तो अब ये 10x को डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये हो गया 2 रेज टू 10x log 2 बेस e। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x कितना होता है sec स्क्वायर x। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन है हमारे पास साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स क्वेश्चन है, तो हमें करना क्या है, हमने साइन एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा है cos x, तो हमने इस रूट एक्स को पढ़ लिया x। इस रूट एक्स में हमने x पढ़ा, तो ये हो गया साइन x। साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कितना cos x, और हमने x पढ़ा किसको था, रूट x को। ठीक, ये हो गया cos रूट x। रूट x का डिफरेंशियल कितना होगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। ये हो गया cos रूट x 1/2 x की पावर माइनस 1/2। इसको हम बोल सकते हैं cos रूट x अपॉन 2 रूट x। ठीक, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। देखो, इसमें चेन रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ लास्ट ईयर 2 cos स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, और ये होता है 2 sin स्क्वायर x। ये cos अपॉन साइन हो गया कितना cot। ठीक है, ये 2 आ जाएगा सामने, 2 log cot x। क्यों आ जाएगा सामने, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू n होता है n log m। log की प्रॉपर्टीज का यूज करिए। अब नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log cot x, हमने cot x को पढ़ा x। ठीक, ये हो गया log x का होता है 1/x। हमने x किसको पढ़ा था, हमने x पढ़ा था cot x को, तो cot x को हमने डिफरेंशिएट किया। ये हो गया 2/cot x। cot का होता है माइनस cos स्क्वायर x। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए। तो हमने cot को लिखा cos अपॉन साइन, तो 1/cot क्या हो जाएगा sin अपॉन cos।
और कोसेक हो गया 1/sin²x। ठीक है, तो ये हो गया -2 sin x cos x। ठीक, इसी को हमने लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया 2 sin x cos x। फॉर्मूला होता है sin 2x का, और 1/sin 2x कितना होता है cosec 2x। log 1 plus cos 2x 1 minus cos 2x था। 1 plus cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x। 1 minus cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin square x। cos square x अपॉन sin square x कितना बन गया cot square x। 2 पावर जो है वो सामने जाएगी, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log m raised to n, n log m। तो 2 सामने आ गया। अब log cot x हो गया, cot को हमने पढ़ लिया x, log x का हो गया 1/x। x किसको पढ़ा था cot x को, तो cot x का वैल्यू कितना हो गया -cosec square x। कितना समझ में आ गया होगा। cosec को 1/sin² लिख सकते हैं, cot 1/cot है मतलब sin x अपॉन cos x हो गया। एक sin x कैंसिल हो गया, ये होगा -2/sin x cos x। अब लेकिन अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं बना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 4, यहाँ पे आ गया 2। 2 sin x cos x फॉर्मूला का होता है sin 2x। 1/sin 2x कितना होता है cosec 2x। ये प्रॉपर मेथड को अप्लाई करिए आप। ट्रिग्नोमेट्री का अगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री के इसमें जो जो आइडेंटिटी लग सकती हैं तो आप सभी को लगाइए, है ना। जैसे इसी का एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है log 1 minus sin x अपॉन 1 plus sin x। अब 1 minus sin x का तो कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का होता नहीं, तो log का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, होता है log m माइनस log n। इस प्रॉपर्टी को यूज करिए, ये हो जाएगा log 1 minus sin x माइनस log 1 plus sin x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने की वही प्रोसेस है। 1 minus sin x को हमने क्या पढ़ लिया x पढ़ लिया। इस 1 minus sin x को आप क्या पढ़ लेंगे x पढ़ लेंगे। क्या बन गया ये log x। log x का डिफरेंशिएट कितना हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया log x का कितना 1/x। हमने x किसको पढ़ा था, हमने x पढ़ा था 1 minus sin x को। ठीक है, अब हम 1 plus sin x को x पढ़ लेंगे। log x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1 plus 1/x। हमने x किसको पढ़ा था 1 plus 1/1 minus sin x। 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, sin का कितना हो गया, sin x का हो गया cos x, ये हो गया माइनस cos x अपॉन 1 minus sin x माइनस 1 का 0 sin का हो गया, sin x का हो गया cos x अपॉन 1 plus sin x। ठीक है, ये हमने माइनस cos x कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/1 minus sin x प्लस 1/1 plus sin x। Now we have to take LCM। अब आप LCM लीजिए। LCM आएगा 1 minus sin x into 1 plus sin x। 1 minus sin x से डिवाइड करो तो 1 minus sin x कैंसिल, कितना बचेगा 1 plus sin x। तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 plus sin x से डिवाइड करो तो 1 plus sin x कैंसिल, 1 minus sin x बचेगा।
नाउ sin x कैंसिल, ठीक। तो अब ये हो गया आपका -2 cos x अपॉन 1 minus sin x इंटू 1 plus sin x, ठीक है। नाउ आपको ये फॉर्मूला पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया -2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है, cos स्क्वायर x। एक cos कैंसिल हो गया, -2 अपॉन cos x -2 sec x। फाइनली इसका ये आंसर है। तो लॉग का अगर कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग की उसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो जाएगा, है ना। और कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर हाफ। ये हाफ सामने जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m रेज़ टू n इज इक्वल टू होता है n log m। ये वेल नोन प्रॉपर्टी है लॉग की। इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो 1/2 सामने आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ log m upon n। ये होता है log m माइनस log n। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया 1/2 log x का हो गया 1/x। हमने x किसको पढ़ा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो x का कितना हो गया 1/x। हमने x किसको पढ़ा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया -2x क्योंकि 1 का हो गया 0 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now we have to take LCM, 2 cancel, 1 plus x square plus 1 minus x square, क्योंकि 1 minus x square into 1 plus x square इसका LCM आया है। ये हो गया x square कैंसिल, -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया, ये हो गया -2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। दिस इज द आंसर। क्लियर? फिर से देख लीजिए, log रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन था।
रूट का मतलब 1/2 की पावर, हमने 1/2 की पावर लगा दी। हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी, log m रेज टू n, n सामने जाएगा n log m। अब इसके बाद हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई log m अपॉन n की, log m माइनस log n। उसके बाद डिफरेंशिएट किया, log इसको पढ़ लिया x, log x का हो गया 1/x, x किसको पढ़ा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सेम log x पढ़ा 1/x, x को पढ़ा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x पढ़ा था, को डिफरेंशिएट कर दिया। तो 1 का हो गया डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने माइनस 2x क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो माइनस 2x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को डिवाइड किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने इसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 ये हो गया माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है रूट ओवर साइन रूट एक्स। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फिर तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन है यहाँ पे। सबसे पहले हमने इसको पढ़ लिया रूट ओवर एक्स, रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि ये हमेशा काम आता है, इसको आप याद रखिए। अब हमने एक्स किसको पढ़ा था, साइन रूट एक्स को। हमने साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम आप इसको एक्स पढ़ेंगे, रूट एक्स को साइनस बन जाएगा ना, ये रूट एक्स को हम एक्स पढ़ेंगे, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया काय को, रूट एक्स को। ये हो गया 1/2 साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स का हो गया कॉट रूट एक्स, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। ये हो गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 साइन रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स अपॉन साइन रूट एक्स कितना बन गया, कॉट रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/√ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने इसको लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज़ टू पावर -1/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको पढ़ा हमने x की पावर -1/2, ये हो गया 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -1/2 -1। हमने x पढ़ा किसको था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को,
तो अब डिफरेंशिएट कौन हो जाएंगे, sin x प्लस cos x। अब डिफरेंशिएट हो जाएंगे sin x प्लस cos x। ये हो गया -1/2 sin x प्लस cos x की पावर -3/2। Differentiation of sin x is cos x, differentiation of cos x is minus sin x। नेगेटिव पावर को अपॉन में ले जाओगे तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ये हो गया cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x की पावर 3/2 इनटू सामने क्या आ गया, -1/2। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब एक फंक्शन के साथ बहुत सारे फंक्शन है, अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन है log 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 sin 5x। हमने इसको डिफरेंशिएट किया log 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 sin 5x। लॉग अकेला लिखा मतलब समझ रहे हैं कि नेचुरल लॉग की बात चल रही है ना, बेस ई नहीं लिखा मतलब अपने आप में अंडरस्टूड है कि बेस ई है। अब देखो ध्यान से, हमने इसको पढ़ा log x, ये हमने पढ़ लिया log x। log x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/x। हमने x पढ़ा किसको था, log log sin 5x को हमने x पढ़ा था। अब नेक्स्ट टाइम हम x किसको पढ़ेंगे, log 5x को। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया काय को, log sin 5x। अब हम किसको x पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टाइम उसको x पढ़ेंगे sin 5x को। तो हमने डिफरेंशिएशन किया sin 5x का। अब हम किसको x पढ़ेंगे, 5x को। तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया 5x का। बन गई ना चेन, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो ये हो गया 1/log log sin 5x। ये हो गया log x, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1/x। ये हो गया log x, डिफरेंशियल क्या हो गया, 1/x। sin x का कितना हो गया, cos x। 5x का कितना हो गया, 5। ये हो गया आपका 1/log log sin 5x, 1/log sin 5x cos 5x upon sin 5x मल्टीप्लाई बाय 5। cos x अपॉन sin x कितना होता है, cot x। ये हो गया cot 5x अपॉन log log sin 5x इंटू log sin 5x। ये जो 5 बच गया उसको हमने सामने दे दिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन है log 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 sin 5x। हमने पहले log log sin 5x को x पढ़ा, log का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/x। हमने किसको x पढ़ा था, log log sin 5x को। log log sin 5x डिफरेंशिएट हो गया। अब हम किसको x पढ़ेंगे, log sin 5x को। तो हमने log sin 5x डिफरेंशिएट किया। अब हम x इसको पढ़ेंगे sin 5x को, हमने sin 5x को डिफरेंशिएट किया। अब हम x इसको पढ़ेंगे 5x को, हमने 5x को डिफरेंशिएट किया। ये कंटिन्यूअस चेन बनती चली गई, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। ये हो गया log x का हो गया 1/x, log x का हो गया 1/x, sin x का हो गया cos x, हमने x 5x का हो गया 5।
cos x अपॉन sin 5x हो गया cot 5x, बाकी आंसर आ गया। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं?